हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा कि स्टारमैन को पता लगता है कि उसकी शक्ल एक आदमी से मिलती है, उसका नाम मित्सुओ होता है। अब आगे तभी वो अपने घर आता है और बोलता है, दादी माँ मुझे एक बात बताइए, आखिर ये मित्सुओ कौन है, मेरा क्या रिलेशन है उससे। तभी वो ग्रैंड माँ एकदम शांत हो जाती है, वो कुछ नहीं बोल। तभी वो बोलता है, ग्रैंड माँ मुझे बताइए आखिर वो कौन थे और उनकी शक्ल मुझसे क्यों मिलती है। बेटा मैं तुम्हें बताऊं, वो तुम्हारे डैड थे, मेरे डैड। पर मोम ने तो कभी मुझे नहीं बताया कि मेरे डैड थे। तभी वो ये बात सुन के हैरान हो जाता है और बोलता है, मेरे डैड और उनकी शक्ल मुझसे मिलती है, आखिर वो कौन थे। तभी वो बताती है, बेटा तुम्हारे डैड काफ़ी बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ ऐसा बनाया था जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं करी थी। उन्होंने एक चीज़ बनाई थी जिसके पीछे काफ़ी सारे लोग पड़ गए थे और उनकी जान को भी खतरा हो गया था। और फिर ये बात महाराज को पता लगी और महाराज ने बोला, उनको मेरे राजमहल भेजो। फिर वो राजमहल में गए और उन्होंने बोला, महाराज ने उनसे कहा कि तुम्हें अपने एक्सपेरिमेंट ख़त्म करने होंगे, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट की वजह से हमारे देश पर खतरा हो सकता है। तभी वो बोलता है कि मेरे एक्सपेरिमेंट से कोई खतरा नहीं होगा, इससे हमें फ़ायदा होगा। तभी वो किंग बोलते हैं, मुझे फ़ायदे घाटे की कोई वो नहीं है, बस अगर तुम्हें अपने एक्सपेरिमेंट करने हैं तो हमारे देश को छोड़कर चले जाओ। तभी वो बोलता है, पर महाराज ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मुझे नागरिकता मिले तो ऐसा क्यों। मैं अपने राज्य को छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पे पला हूँ और यहीं पे हुआ हूँ, मैं अपने राज्य को नहीं छोड़ के जाऊँगा। तभी वो किंग बोलते हैं, ऐसा तुम्हें करना होगा, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो अपने एक्सपेरिमेंट बंद करने होंगे। तभी वो परेशान सा हो जाता है और मन ही मन बोलता है, आखिर मैं क्या करूँ, अपने एक्सपेरिमेंट को भी बचाना है और मेरे देश को भी, और मुझे यहाँ पे भी रहना है, मैं क्या करूँ ऐसा। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है, वहाँ पे एक स्पेसशिप आता है, वो क्रैश हो जाता है। फिर उनको वहाँ पे कुछ लोग मिलते हैं और वो उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि आप हमारी मदद करो, हमारे देश को बचाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। और वो कोई और नहीं, वो कुछ 2 एलियन होते हैं जो उस ग्रह पर रहने आते हैं। उन्हें वहाँ के लोग काफ़ी परेशान करते हैं और वो एलियन किसी को कुछ नहीं कहते। फिर वो उनकी मदद करता है और बोलता है कि आखिर तुम इन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ रहे हैं। तभी वो वहाँ के लोग बोलते हैं, हमारे देश के नहीं, ये दूसरे देश के हैं। तभी वो बोलता है, अगर दूसरे देश के हैं तो क्या हुआ, ये भी इंसान है, इनको तुम्हें मारने का कोई हक नहीं है। अगर तुमने इनको कुछ भी किया तो मैं तुम्हें खिलाफ महाराज को कंप्लेंट करूँगा। तभी वो बोलता है, ठीक है जाओ कर दो, अपन हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी वो बोलता है, रुक जाओ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। और वो उन्हें वहाँ से ले जाता है और उनकी मदद करता है और बोलता है, आखिर ये आपको क्यों परेशान कर रहे थे। तभी वो बोलते हैं, हमारे साथ चलो, हमें तुम्हें कुछ दिखाना है। तभी वो उसको उधर ले जाते हैं अपने स्पेसशिप के पास। उसको एक बड़ा सा स्पेसशिप दिखता है और बोलता है, आखिर ये क्या चीज़ है। तभी वो बोलते हैं, हम इस ग्रह के नहीं हैं, हम दूसरे ग्रह के हैं, हम यहाँ की भाषा नहीं जानते। तभी वो जब उनके सूख चौंक जाता है और बोलता है, क्या आप यहाँ के नहीं हो, और फिर तुम कहाँ के हो। तभी बोलते हैं, मैं मार्गो प्लेनेट से आए हैं, हमारा अचानक स्पेसशिप खराब हो गया था तो हम यहाँ आके रहने लगे और हमारे साथ इन लोगों ने काफ़ी बुरा व्यवहार किया। तभी वो बोलता है, ठीक है आप चिंता मत करो, आप हमारे साथ चलो। और तभी वो बोलता है, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं आपका स्पेसशिप ठीक कर सकता हूँ। तभी वो एलियन बोलते हैं, स्पेसशिप तो हम भी ठीक कर सकते हैं, पर जो टूल्स हमें चाहिए वो हमारे पास नहीं है। तो तभी बोलता है, मेरी लैब चलो, शायद वहाँ पे तुम्हें कुछ मिल जाए। तभी वो एलियन इसके साथ उसकी लैब में आते हैं और उन्हें उनके काम का सारा सामान मिल जाता है और बोलते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद करी, हम आपका कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको कभी भी हमारी ज़रूरत हो तो हमें बुला लेना। तभी वो बोलता है, मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे भी देश से निकाला जा रहा है मेरे एक्सपेरिमेंट के कारण। पर वो एलियन बोलता है, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के कारण।
तभी वो बोलता है हाँ, मेरे एक्सपेरिमेंट के कारण, मेरे एक्सपेरिमेंट की वजह से यहाँ के लोगों को खूब फायदा भी है और दुख भी। मेरे एक्सपेरिमेंट से महाराज खुश नहीं है और मैं एक ऐसी चीज़ बनाना चाहता हूँ जो भविष्य में जाके हमारे देश को बचा सके। मैं परमानेंट सेट बनाना चाहता हूँ। तभी वो एलियन बोलता है परमानेंट सेट। तभी बोलता है हाँ परमानेंट सेट, पर मेरे पास इतनी पावर नहीं है जो मैं उसको बना सकूँ। तभी वो एलियन बोलता है हम आपकी मदद करेंगे। तभी वो एलियन बोलता है हम आपके दिन कुछ और, तुम्हारे साथ हम कुछ और दिन रुकेंगे, आपका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो करके हम जाएंगे। तुमने हमारी इतनी मदद करी, हम क्या आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते। तभी वो बोलता है ठीक है, आप मेरे साथ रह ले चलिए। तभी वो बोलता है मैं आपको अपने घर तो नहीं ले जा सकता, पर आपको मेरी लैब में ही रहना होगा। तभी वो एलियन बोलते हैं ठीक है, हम आपकी लैब में रह लेंगे, पर ये बात किसी को मत बताना कि हम आपके साथ हैं। तभी वो बोलता है अगर मुझे किसी को ये बात बतानी होती तो मैं तुमको अपने पास क्यों लेके आता और मैं तुम्हारी मदद क्यों करता। तभी वो बोलते हैं आप काफ़ी अच्छा इंसान हो, और वो ये बात किसी को नहीं बताता, यहाँ तक कि अपनी मॉम को भी ये बात नहीं बताता। और फिर सीन चेंज होता, रात होती है, वो अपने घर पे सो रहा होता है। तभी वहाँ पे उसे कुछ और एलियन दिखते हैं और वो बोलता है ये कौन है, इनसे मैंने कहा था ये लैब में ही रहीं, पर ये बाहर क्यों आए। और वो उनके पास जाता है और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी वो रात में ही उस लैब में जाता है और बोलता है मैंने आपसे मना करा था ना, आप बाहर क्यों निकले, रात में आप बाहर क्यों आए। तभी वो बोलते हैं दोनों पर हम तो यहाँ से गए नहीं। तभी वो बोलता फिर आखिर वो लोग कौन थे। तभी वो बोलते हैं आखिर वो हम तक पहुँच ही गए, हमारे पीछे पीछे यहाँ तक भी आ गए, अब हमें यहाँ से जल्द जाना हो। तभी बोलता है ठीक है आप जाओ। तभी बोलते हैं पर हमने आपसे वादा किया है, आपका एक्सपेरिमेंट हम कामयाब करके जाएंगे। तभी वो कहते हैं चलो मेरे साथ। तभी वो उन्हें वो परमानेंट सेट दिखाता है और वो बोलता है मुझे इसको बनाना है, इससे हम उड़ सकते हैं, हमारी ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जो भी इसे कोई आम से आम बच्चा पहनेगा या कोई भी पहनेगा इसे तो उसकी ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। तभी वो एलियन कहते हैं ठीक है हम आपकी मदद करेंगे। फिर वो एलियन उसकी मदद करते हैं उस सेट को बनाने के लिए और फिर वो कामयाब हो जाते हैं और फिर वो 2 सेट बनाते हैं। एक सेट वो एलियन ले जाते हैं, एक सेट वहीं रह छोड़ देते हैं और वो उसी रात को वहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं अगर आपको हमारी कभी भी ज़रूरत पड़े, इसमें एक बैच है, अगर तुम इससे हमें कभी भी बुलाओगे तो हम आ जाएंगे। वो तो खाली सेट बनाता है पर वो एलियन अपनी तरफ से उसमें एक बैच भी ऐड कर देते हैं जिससे हम कम्युनिकेशन कर सकें। तभी वो बोलता है ठीक है, मैं आपसे कभी मेरे को आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बुला लूँगा, अगर आपको कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर हमें बुलाना। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, उसी रात को वहाँ से वो चले जाते हैं। तभी वो बोलता है आखिर मैं कामयाब हो ही गया, मैंने इस सेट को बना लिया। फिर वो बाद में जाके अपनी ग्रैंड माँ को, अपनी मॉम को सब बता। भी वो मॉम बोलती हैं क्या तुम ठीक हो बेटा। तभी वो बोलते हैं हाँ मॉम मैं ठीक हूँ, आप चिंता ना करो। तभी वो बोलते हैं चिंता क्यों ना करूँ, आखिर तुम ही मेरे बेटे हो, तुम्हारे डैड भी नहीं है। और मॉम आप भी क्या बात करती हो, मेरे डैड हैं ये, वो हमारे दिल में है, वो हमारे दिल में, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर रात होती है, वो अपनी लैब में जाता है, उस सूट को पहनता है और वो पहली बार हवा में उड़ रहा होता है और वो देख के बोलता है मेरा आखिर सपना सच हो ही गया, जो काम कोई नहीं कर पाया वो मैंने कर दिखाया, आखिर अब हम उड़ सकते हैं। तभी वो उड़ रहा होता है, रास्ते में उसको एक लड़की दिखती है, उसको कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं और फिर वो उसकी मदद करने उस लड़की के पास जाता है और फिर वो उसकी मदद करता है। वो लड़की कोई नहीं होती, अपनी सुमीरे होती है और वो उससे बोलता आखिर ये लोग आपको क्यों परेशान कर रहे थे। तभी वो बोलती है काम करके आ रही थी तो इन लोगों ने मुझे रास्ते में पकड़ लिया था और फिर ये मुझे मारने की भी कोशिश कर रहे थे, पर अब तुम आ गए हो, तुमने मुझे बचा लिया। आखिर ये लोग कौन हैं मुझे नहीं पता, आखिर ये कौन है, मैं इन्हें जानती भी नहीं हूँ। तभी वो बोलता है ठीक है। तभी वो लड़की बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो बोलता है मेरा नाम है परमैन। वो उसे अपना रियल नेम नहीं बताता, वो उसे अपना नाम परमैन बताता है और वो बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलती मेरा नाम सुमीरे है।
सो फ्रेंड, मुझे पता है तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लेना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, जय हिंद, जय भारत।